क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान जगन्नाथ और बलभद्र सैनिक बनकर युद्ध में गए थे और रास्ते में एक गरीब दही बेचने वाली महिला से दही उधार लेकर चले गए थे और उस उधार की पहचान बनी भगवान की एक चमत्कारी अंगूठी। यह कहानी है पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव, कांची विजय और एक गरीब दही वाली मणिकी की। बहुत समय पहले पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के महान भक्त थे। हर साल जब रथ यात्रा निकलती थी तब राजा खुद हाथ में झाड़ू लेकर भगवान के रथ के आगे रास्ता साफ करते थे। यह उनके लिए सेवा और भक्ति का सबसे बड़ा सम्मान था। एक दिन राजा ने कांची की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कांची के राजा ने उनका अपमान करते हुए कहा, जो राजा सड़क पर झाड़ू लगाता है वह चांडाल है। मैं अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं कर सकता। यह सुनकर राजा पुरुषोत्तम देव बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने यह अपमान सहने के बजाय कांची पर युद्ध करने का निर्णय लिया। राजा ने अपनी सेना तैयार की और कांची की ओर कूच कर दिया, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी सेना के आगे दो रहस्यमयी सैनिक चल रहे थे, एक सफेद घोड़े पर और दूसरा काले घोड़े पर। असल में वे कोई और नहीं, भगवान बलभद्र और भगवान जगन्नाथ स्वयं थे। उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए सैनिक का भेष धारण किया था। जब दोनों घोड़े सवार चिलिका झील के पास पहुंचे तो वहां उन्हें एक गरीब महिला दिखाई दी। उसका नाम था मणिकी। वह रास्ते के किनारे मिट्टी के मटकों में दही बेच रही थी। गर्मी और थकान की वजह से दोनों सैनिकों ने उससे दही मांगा। मणिकी ने उन्हें बड़े प्रेम से दही दिया। दोनों ने भरपेट दही खाया, सीला। लेकिन जब मणिकी ने पैसे मांगे तो उनके पास कोई धन नहीं था। तब काले घोड़े वाले सैनिक, जो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, उन्होंने अपनी उंगली से एक रत्न जड़ी अंगूठी निकालकर मणिकी को दे दी और कहा, हम राजा की सेना के आगे चलने वाले सैनिक हैं। जब राजा यहां से गुजरेंगे तो उन्हें यह अंगूठी दिखा देना, वह तुम्हें दही की कीमत दे देंगे। मणिकी ने वह अंगूठी संभाल कर रख ली। कुछ देर बाद राजा पुरुषोत्तम देव अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। मणिकी ने उन्हें रोका और वह अंगूठी दिखा दी। जैसे ही राजा ने वह अंगूठी देखी, वह हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। वह भगवान जगन्नाथ की रत्नचाप अंगूठी थी, जो हमेशा मंदिर के गर्भगृह में रहती थी। राजा तुरंत समझ गए स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उनके लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं। यह सोचकर उनका विश्वास कई गुना बढ़ गया। राजा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ युद्ध किया और अंत में कांची पर विजय प्राप्त की। जब राजा पुरी लौटे तो उन्होंने मणिकी को सम्मान दिया और उस स्थान को जहां मणिकी रहती थी, मणिकापट्टना नाम दिया गया। आज भी चिलिका झील के पास वह स्थान इसी नाम से जाना जाता है। कहते हैं, भगवान जगन्नाथ के लिए 56 भोग और एक गरीब का सादा दही दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि भगवान को भोजन नहीं, भक्त का प्रेम प्रिय होता है। और यही कारण है कि जब भी कोई सच्चे मन से पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं।